बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 9 से ऑपरेटर्स एंड टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स आर द सैम्बल्स। ये सैम्बल्स हैं, इनको किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? टू परफॉर्म अ सर्टन टास्क, टू परफॉर्म अ सर्टन ऑपरेशन। हमारे डेटा के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जो सैम्बल्स यूज़ किए जाते हैं, उन सैम्बल्स को ऑपरेटर बोला जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये जितने भी सैम्बल्स हैं ये सारे इस्तेमाल होते हैं कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल प्लस का ऑपरेशन इस्तेमाल होता है, प्लस का ऑपरेटर इस्तेमाल होता है दो नंबर्स को ऐड करने के लिए। तो ये क्या कर रहा है? हमारे डेटा के ऊपर एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। तो प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारे क्या हैं? हमारे पास डिफरेंट सैम्बल्स हैं जिनको किस लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? टू परफॉर्म अ सर्टेन टास्क या टू परफॉर्म अ सर्टेन ऑपरेशंस ऑन डेटा। यूनरी ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? बाइनरी ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? यूनरी ऑपरेटर्स जो हैं ये काम करते हैं सिंगल ऑपरेंड के साथ। ऑपरेंड क्या होता है इसको हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। बाइनरी ऑपरेटर इस्तेमाल होते हैं, बाइनरी का मतलब होता है टू। तो जहाँ पे हम टू ऑपरेंड्स या टू से ज़्यादा ऑपरेंड्स को इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर्स आएंगे। तो ऑपरेटर्स क्या हो गए? सैम्बल्स टू परफॉर्म अ सर्टेन टास्क या टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशंस ऑन डेटा। सी लैंग्वेज के अंदर हम जो हैं वो अपने डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। नंबर 1 अरिथमेटिक ऑपरेटर, नंबर 2 रिलेशनल ऑपरेटर्स, नंबर 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स, नंबर 4 इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, नंबर 5 असाइनमेंट ऑपरेटर्स एंड कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स क्या काम कर रहे हैं? इट इज़ यूज टू परफॉर्म, these are symbols used to perform certain operation on data. ऑपरेंड बेटा क्या होता है? द वैल्यू ऑन विच वी वांट टू परफॉर्म ऑपरेशन इज कॉल्ड ऑपरेंड। जिस वैल्यू के ऊपर हमने ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसको ऑपरेंड बोला जाता है। ऑपरेंड बेटा एक्चुअली क्या है? वेरिएबल होते हैं ये या कांस्टेंट होते हैं। शॉर्ट वर्ड में मैंने कांस्टेंट लिख दिया। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एक्सप्रेशन या एक कंडीशन लिखी हुई है a प्लस बी माइनस 10। अब बेटा आपने अभी देखा कि ऑपरेटर्स क्या हैं? दीज आर सैम्बल्स। तो इस तमाम एक्सप्रेशन में से हमारे पास कौन कौन से सैम्बल इस्तेमाल हो रहे हैं? ये प्लस और माइनस। तो इसमें प्लस और माइनस दोनों हमारे पास क्या हो गए? ऑपरेटर्स। ये क्या हैं? सैम्बल्स हैं जो किस लिए इस्तेमाल हो रहे हैं? ए, बी और 10 के ऊपर कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। क्लियर है? दीज आर ऑपरेटर्स। ऑपरेंड्स कौन से थे इसमें? हमारे पास a प्लस बी माइनस 10। अब कौन सी वैल्यूज हैं जिनके ऊपर प्लस और माइनस का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है? a, b और 10। अब a, b हमारे पास हो गए वेरिएबल्स और 10 हमारे पास हो गया कांस्टेंट। तो वेरिएबल और कांस्टेंट्स को कलेक्टिवली हम क्या बोलेंगे? ऑपरेंड। समझ आ गई है? तो क्या हुआ? ऑपरेटर्स आर यूज टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशंस ऑन ऑपरेंड या वैल्यूज। क्लियर है?
जी, आगे हम अब डिस्कस करेंगे अपने ऑपरेटर्स की डिफरेंट टाइप्स को। नंबर 1 हमारे पास हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक का वर्ड बेटा निकला है मैथ से, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का मतलब है मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। मैथ्स में हमने कौन कौन से ऑपरेटर्स पढ़े हुए हैं ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए, वो तमाम ऑपरेटर्स को हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड विद वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स टू परफॉर्म अरिथमेटिकल ऑपरेशन। जब भी हमने कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा, जब भी हमने कोई मैथमेटिकल काम परफॉर्म करना होगा, टास्क परफॉर्म करना होगा, तो उसके अंदर हम जो सैम्पल्स इस्तेमाल करेंगे उन सैम्पल्स को अरिथमेटिक ऑपरेटर बोला जाता है। मैथमेटिकल या अरिथमेटिकल सैम्पल्स कौन कौन से हैं बेटा, ये हम सबको पता है। प्लस, प्लस का सैम्पल किस लिए इस्तेमाल होता है, एडिशन के लिए। दो या दो से ज़्यादा नंबर्स को जमा करने के लिए हम प्लस का ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल ए प्लस बी, इसमें ए और बी हमारे पास हो गए ऑपरेंड और प्लस हमारे पास क्या हो गया, ऑपरेटर। अब ये क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है इसके अंदर, एडिशन का, एडिशन ऑफ टू नंबर्स। और कौन से हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, प्लस हो गया, माइनस हो गया। माइनस किस लिए इस्तेमाल होता है, फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स। एग्जाम्पल हो गई ए माइनस बी। मल्टीप्ली, ये जो स्टार का सिंबल है बेटा ये इस्तेमाल होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए। ये जो आपको स्लैश का सिंबल नज़र आ रहा है ये इस्तेमाल होता है डिवीजन के लिए। और कौन से अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ये जो आपको यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल नज़र आ रहा है बेटा जान, ये हमारे पास इस्तेमाल होता है रिमाइंडर, इसको बोला जाता है मॉडुलस ऑपरेटर या रिमाइंडर ऑपरेटर। ये जो हमने अभी तक तमाम ऑपरेटर्स पढ़े हैं, प्लस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, माइनस और मॉडुलस का, ये तमाम हमारे बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। बाइनरी ऑपरेटर्स का मतलब होता है दीज ऑपरेटर्स वर्क विद एट लीस्ट टू वेरिएबल्स, कि ये दो वैल्यूज़ के दरमियान इसको इस्तेमाल किया जाता है, इन वेरिएबल्स को, इन ऑपरेटर्स को। अब हमारे पास ये जो प्लस और माइनस लिखा हुआ है ये बेटा हमारे पास है यूनरी ऑपरेटर्स। यूनरी का मतलब होता है वन। तो ये ऐसे ऑपरेटर्स जो टू ऑपरेंड के साथ काम करें। ऑपरेंड अब आपको याद है ना, ऑपरेंड क्या है, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। ऐसे ऑपरेटर्स दैट वर्क्स विद टू ऑपरेंड्स, दोज नोन एज बाइनरी ऑपरेटर्स। और ऐसे ऑपरेटर्स जो सिंगल ऑपरेंड के साथ काम करें उनको यूनरी ऑपरेटर बोला जाता है। जैसे -5, माइनस हमारा हो गया ऑपरेटर, 5 हमारा हो गया ऑपरेंड। तो इसमें हमारे पास कितने ऑपरेंड इस्तेमाल हो रहे हैं, 1, ओनली 5। तो ये क्या है, यूनरी ऑपरेटर है। अगर हमने लिखा 3 + 5, आपने देखा होगा जब भी हमने एडिशन का काम परफॉर्म करना है तो उसके लिए एटलीस्ट हमारे पास 2 ऑपरेंड्स का होना ज़रूरी है। प्लस ऑपरेटर हो गया, 3 और 5 ऑपरेंड हो गए। तो कितने हमारे पास ऑपरेंड हैं, 1, 2। अगर ऐसे ऑपरेटर्स जो 2 ऑपरेंड्स के साथ काम करें वो बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। ऐसे ऑपरेटर जो सिंगल ऑपरेंड के साथ काम करें या यूज़ हों वो हमारे पास यूनरी ऑपरेटर्स हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में हमारे पास कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अब हम उनको देख लेते हैं। ऑल अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज फॉर ऑल टाइप्स ऑफ न्यूमेरिक डेटा। जितने भी हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं इनको आप तमाम न्यूमेरिक डाटा टाइप्स के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने कौन कौन सी न्यूमेरिक डाटा टाइप पढ़ी थी, इंटीजर, फ्लोट, डबल, लॉन्ग, ये सारी हमारी न्यूमेरिक डाटा टाइप्स हैं। इन तमाम डाटा टाइप्स के साथ हम तमाम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लस को भी, माइनस को भी, डिवीजन को भी, मल्टीप्लिकेशन को भी। जितनी भी हमारी न्यूमेरिक डाटा टाइप्स हम तमाम के साथ हम इन ऑपरेटर्स को इस्तेमाल
कर सकते हैं एक्सेप्ट, सिवाय रिमाइंडर ऑपरेटर के। रिमाइंडर ऑपरेटर और मॉडुलस ऑपरेटर इज यूज्ड ओनली विद इंटीजर्स। रिमाइंडर ऑपरेटर सिर्फ इंटीजर डेटा टाइप के साथ काम करता है। प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये तमाम डाटा टाइप्स के साथ हम इनको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा मॉडुलस ऑपरेटर है इसको हम सिर्फ इंटीजर डाटा टाइप के साथ यूज़ कर सकते हैं। All arithmetic expression evaluated from left to right। इसका क्या मतलब है? जब भी हम कोई अरिथमेटिक एक्सप्रेशन से मुराद आपने ले लेना है मैथ के अंदर, जैसे आप फार्मूला पढ़ते थे, जैसे a प्लस बी माइनस 10, ये हमारे पास क्या है? एक एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन क्या होता है? जिसके अंदर ऑपरेटर्स को और ऑपरेंड्स को इकट्ठा इस्तेमाल किया जाता है, उसको एक्सप्रेशन बोला जाता है। क्लियर है? तो अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस को जब भी सॉल्व करना है कंपाइलर ने, किस तरह सॉल्व करना है? लेफ़्ट टू राइट। पहले वो a प्लस बी को सॉल्व करेगा, लेफ़्ट वाले एक्सप्रेशन को। इसका जो भी आंसर आएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल इसका आंसर आता है 15, फिर वो इस लेफ़्ट वाले एक्सप्रेशन के आंसर को इससे जो राइट पे एक्सप्रेशन आ रहा है उसके साथ वहाँ से सॉल्व करेगा। यानी इसने क्या करना है? लेफ़्ट टू राइट जो है वो एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। पहले लेफ़्ट वाले एक्सप्रेशन को जैसे 3 प्लस 5 माइनस 2, तो ये हमारे पास क्या है? 3, 5, 2 हमारे पास ऑपरेंड्स हैं, प्लस माइनस हमारे पास ऑपरेटर हैं। जब ऑपरेंड और ऑपरेटर को इकट्ठा लिखा जाता है तो वो एक एक्सप्रेशन बन जाता है। तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इस्तेमाल हो रहे हों, उसकी इवैल्यूएशन कैसे होती है? लेफ़्ट टू राइट। कि सबसे पहले लेफ़्ट वाला एक्सप्रेशन सॉल्व किया जाएगा, इसका आंसर क्या आ गया? 8। उसके बाद 8 माइनस 2 पर फॉर्म किया जाएगा, डेट इज़ 6।